तो हाँ भाई, सारा ने प्यारा भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। आज अपनी ज्योग्राफी का छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है जल संरक्षण की विधियां। यानी कि हमें क्या देखना है, राजस्थान में जल का संरक्षण देखना है। ये छोटा सा टॉपिक है, थर्ड ग्रेड के अंदर भी लगता है और यहाँ से एग्जाम में कई सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि टॉपिक बड़ा प्यारा सा है। अगर इस टॉपिक में आप फोटो देखोगे ना, तो फोटो देखते देखते ही आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। हमारे राजस्थान में जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, बस ये टॉपिक है। हमें पता है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में पूरे साल में 4 से 5 दिन बारिश होती है। इसके लिए हमें वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ता है ताकि पूरे साल हम पानी का उपयोग कर सकें। उसी पानी को हम बाद में पीते हैं, खाना बनाते हैं, उस पानी का उपयोग नहाने में करते हैं। हालांकि शेखावटी मारवाड़ वाले लोग ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि उन्होंने सारी की सारी चीजें पहले से देख रखी हैं। हो सकता है कि थोड़े शहर वाले बच्चों को रट्टा लगाना पड़ जाए, बाकी टॉपिक बहुत आसान है। जल का संरक्षण करने के लिए अनेक प्रकार से विधियां होती हैं, ये हमें पढ़ना है। पैरी वाली लव स्टोरी सुनना, हाँ वो भी सुना दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, वो भी हम सुना देंगे। चलो फिर आगे। तो राजस्थान में जल का संरक्षण करने के लिए हम कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करते हैं, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। जो हमारी जल संरक्षण की पहली विधि है उसका नाम है टांका या कुंड। कुंड देखेड़ा है कि नहीं बताओ, क्या कुंड देखेड़ा है कि ये इस प्रकार से कुंड होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वर्षा के जल का संरक्षण करते हैं। मान लो कि बारिश होगी और बारिश का पानी कहां पर जाएगा, सीधा का सीधा कुंड के अंदर चला जाएगा। इसके बाहर जो चारों ओर पक्का फर्श होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, पायतन बोलते हैं भाई। ये होता है पायतन, ठीक है। हमारा गाने तो पायतन बोल रहे हैं, उसका तारे का नहीं की और शब्द यूज करता हूं। बरसात का पानी एकदम आराम से छन छन के कुंड के अंदर पहुंच जाता है। कंकड़ पत्थर कुंड के अंदर नहीं जाएं, इसके लिए बाहर क्या कर देते हैं, जाली भी लगा देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं टांका या कुंड। मरुस्थल के क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के लिए इनका निर्माण किया जाता है। समझ जाओगे सारे के सारे। ये तो भाई का सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है, कौन सी नहीं है। हम किन विधियों के द्वारा जल का संरक्षण करते हैं। अब ये तो सबको पता है ना, कभी ये टांका बोलते हैं, कुंड बोलते हैं, इनका क्या उपयोग करते हैं, सर पानी का संग्रहण करने के लिए, वर्षा के पानी का संरक्षण करते हैं। और फिर आपने बाल्टी से पानी निकाला, यो है भाई। तो ये लिख रखा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इसीलिए बनाया गया है। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। एक अपने को टांका थोड़ा सा ध्यान रखना है, रानीसर टांका जो जोधपुर में है। जब हम राजस्थान इतिहास की ब्रह्मास्त्र पढ़ते हैं तब पेज नंबर 12 पर आपको राव जोधा में एक लाइन देखने को मिलेगी। राव जोधा की रानी जसमाद्य ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण कराया था। यही सवाल लेब स्टेंट के अंदर पूछा गया है, रानीसर टांका कहां पर है, जोधपुर में है। ये जो टांका बना हुआ ना, ये कुंड बना हुआ, ये मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में बना हुआ। आप फोटो भी देख सकते हो, ये जो फोटो है ये मेहरानगढ़ दुर्ग की फोटो है। और इसी के पास में यहां पर आपको जो पानी दिखाई दे रहा है, जो कुंड दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है रानीसर टांका। क्योंकि कोई भी दुर्ग महल बनाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें पानी का संग्रहण करना होता है। देखिए जैसे मान लो आप कोई मकान बना रहे हो, तो मकान के लिए किसकी आवश्यकता रहेगी, सर पानी की आवश्यकता रहेगी क्या। तो राव जोधा की रानी ने मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में पानी संग्रहण के लिए टांका बना दिया। रानी ने इस टांके का निर्माण कराया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रानीसर टांका हो गया। राव जोधा की रानी ने निर्माण कराया था तो नाम ये हो गया रानीसर टांका, ठीक है। हाँ मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, आवाज तो सही आ रही है क्या। हाँ, अरे एकदम मस्त दिख रहे हो ताने, एकदम आज तो खेल तो चेहरो दिखण लाग रही है। हाँ चलो आगे। ओके सर, ठीक है, अगला टॉपिक करो भाई। हाँ अगला पॉइंट अपना नाड़ी या जोहड़ है। जोहड़ तो आपने खूब सारे सुने होंगे। शेखावाटी में जो कच्चे कुएं होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं जोहड़। शेखावाटी में इस प्रकार से जो कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं। शेखावाटी वाले तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम तो भाई इसी जोहड़ में नहाने के लिए जाते थे, भैंसों को भी इसी में नहलाया जाता था, मनुष्य भी इसी में नहा लेता था। ये होते थे जोहड़, इनमें खूब घूमे हैं। तो ये तो जानते ही हो अपने जोड़ ने, तो नहीं आपा बोला।
अननापा नाड़ी भी बोल दिया, जोहड़ भी बोल दिया। ये जो कच्चे कुएं होते हैं ना, इस प्रकार से इनमें क्या होता है, बारिश के पानी का संग्रहण होता है। हालांकि हो सकता है आपको ऊपर से ये दिख रहा हो यार ये तो छोटा सा है, छोटा सा नहीं है, ये बहुत गहरा है। आंख के अंदर चोबी भी बनेड़ी हुए हैं, 1 चोबी, 2 चोबी, 3 चोबी, 4 चोबी। और फिर यानी क्या कंपटीशन भी करते हैं कि चलो जोड़ में नहाने के लिए चलते हैं, मैं तो 1 चोबी तक गया था, मैं 2 चोबी तक गया था। यहाँ पर इसके अंदर सीढ़ियां लगी होती हैं। आपने अखबारों के अंदर खूब देखा होगा, जोहड़ में बच्चे नहाने के लिए गए, पैर फिसल गया। तो ये ऐसे अखबारों में खूब सारी न्यूज आती रहती है। तो इनमें क्या किया जाता है, बारिश के पानी का संग्रहण किया जाता है। ओके, एक प्रकार से तालाब का छोटा रूप है ये भाई। हाँ, तो नाड़ी या जोड़ शेखावाटी के अंदर जो जल के स्रोत होते हैं, कच्चे एक प्रकार से छोटे तालाब होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नाड़ी या जोड़। तालाब का एक छोटा रूप है। फोटो देखते ही याद हो जाएगा। चलो सर, अगली जो जल संरक्षण की प्रणाली है उसका नाम है चौका प्रणाली। छोटे छोटे आकार के गड्ढे बनाए जाते हैं और इनमें वर्षा का जल क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इससे क्या होगा सर, मिट्टी में नमी बनी रहेगी। इस प्रकार से चौकोर गड्ढे बनाए जाते हैं और इनमें क्या किया जाता है, वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है। आप देख लो, यानी कि चौकोर आकार के गड्ढे बनाए जाते हैं। देख लोगे, छोटे छोटे चौकोर आकार के गड्ढे इस प्रकार से। और इनके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब बारिश का पानी इनमें इकट्ठा होगा तो आसपास की जमीन में नमी बनी रहेगी। और आप सबको पता है कि शुष्क क्षेत्र है, जहां पर बारिश नहीं होती, वहां की मिट्टी के लिए ये कितना जरूरी है, जमीन में नमी होना। अगर जमीन में नमी होगी तभी तो फसल होगी, तभी तो घास फूस उगेगा क्या। तो ये होती है भी चौका प्रणाली, इसको बोलते हैं चौका प्रणाली। खेतों में इस प्रकार से चौकोर आकार के गड्ढे बना दिए जाते हैं और इनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। जब इनमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो आसपास की जमीन में नमी हो जाएगी। ये जो प्रणाली शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधि, जिसमें चौकोर गड्ढे बनाकर पानी को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि चौका प्रणाली क्या है, जल संग्रहण की एक विधि है, बस इतना सा क्वेश्चन पूछेगा। आपके गांव गया था, चलो बहुत बढ़िया बात है। छोटा सा टॉपिक है, जल संरक्षण है ना। जल संसाधन में तो सारे ही आ जाते हैं। तो के कंप्लीट हो गए, बिल्कुल कल निकालेंगे, और फिर तुम कहोगे वही निकाल देंगे। ओके, आ जाओ भाई। चौका प्रणाली, टोबा। अभी मैंने नाड़ी के बारे में बताया था, ये थोड़ी सी नाड़ी से गहरी होती है। हालांकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इतने ऊपर से, इस प्रकार की नाड़ी हो, मतलब ये टोबा होता है। ये क्या होती है कि नाड़ी से गहरी होती है। नाड़ी थोड़ी कम गहरी होती है और ये नाड़ी से ज्यादा गहरी होती है, उसी प्रकार की दिखती है बस। तो ये हो गया अपना टोबा। एक प्रकार से ये भी क्या है, वर्षा जल संग्रहण की विधि है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी जल संग्रहण की विधि है, कौन सी नहीं है, तुम्हें तो केवल नाम ध्यान रखने हैं। बाकी ये नहीं पूछेगा कि बताओ नाड़ी से कौन सी गहरी होती है। टोबा गहरी होती है, बैरी होती है, या फिर कुंड होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल समझाने के लिए। भाई ये तो सबने देख ही रखा होगा, बैरी यानी कि छोटा कुआं या कुई को क्या कहते हैं, बैरी कहते हैं। इस प्रकार से गांवों के अंदर ये कुई बनी होती है और इसमें क्या करते हैं, मतलब पानी खींचा जाता है, ऊंट के द्वारा खींचो जाए, 5-7 आदमी लाग की कुई से पानी खींचने को काम करें, तो इसे बोलते हैं बैरी। छोटा कुआं या कुई को क्या बोलते हैं, बैरी बोलते हैं। एक बावड़ी भी होता है, बावड़ी का उपयोग भी हम वर्षा जल संग्रहण के लिए करते हैं। क्योंकि देखो बावड़ी एक अलग टॉपिक है, जब हम कला संस्कृति पढ़ते हैं तब अलग से टॉपिक दे रखा है मैंने, बावड़ियां। वहां पर राजस्थान में खूब सारी बावड़ियां और उससे खूब सारे सवाल आते हैं, इसलिए बावड़ियां अलग टॉपिक है। अगर मान लो कि बावड़ी पूछे तो बावड़ी भी एक वर्षा जल संग्रहण की विधि है। बावड़ियों में क्या किया जाता है, बावड़ियों के अंदर भी बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है ताकि उस पानी को बाद में उपयोग ले लें। तो बैरी है, बावड़ी है, इनके ऊपर एक बहुत शानदार सी कविता है। हालांकि हो सकता है तुमने पहले सुन भी रखी होगी, ये मारवाड़ में बोली जाती है। बैरी समझ गए ना, ये होता है भाई बैरी मारा का, नहीं तो क्या छोटी कोई बोला है अनके। हमने खूब ये पानी खींचा इस प्रकार से लगा के रस्सी रे, फिर पानी खींचना और फिर ऊंट को ऊपर भर भर के ले जाना, और यो घणो ही काम करेडो है। इसको बोलते हैं बैरी, ठीक है। छोटा कुआ कोई को क्या बोलते हैं, बैरी बोलते हैं। एक अपने मारवाड़ में बड़ी शानदार कविता है बैरी बावड़ी के ऊपर। बावड़ियां अलग है टॉपिक, उनका भी उपयोग हम बारिश के संग्रहण के लिए करते हैं। और ये होते हैं बैरी, यानी कि छोटी कोई होती है। कहते हैं कि 18 साल का लड़का था आपकी तरह, नया नया जवान हुआ था और जवानी में उसको प्रेम हो गया। अब जब आदमी को प्रेम हो जाता है तो लव मैरिज वाला चस्का हो जाता है भाई। उसके बाद में क्या है कि प्रेम वाला जो चश्मा लगता है ना वो उतरता नहीं है, हालांकि उम्र के बाद में फिर उतरता है।
तो एक 18 साल का लड़का था, प्रेम हो गया, तो बोला यार मुझे तो लव मैरिज करनी है क्या। अपने पिताजी के पास में गया और बोला कि पिताजी मेरे को लव मैरिज करनी है। अब पिताजी ने बेचारे ने कभी लव मैरिज सुनी नहीं थी, पिताजी की तो खुद की अरेंज मैरिज हुई थी। पिताजी वाले समय में तो बाद में पता चलता कभी का पत्नी कैसी मिलेगी क्या, वो तो एक सरप्राइज होता था। आजकल तो पहले ही सारी बातें हो जाती हैं। पिताजी के पास में गया और बोला गया मेरे को तो लव मैरिज करनी है। पिताजी घबरा गया एकदम, यानी कि प्राण ही उड़ गया, मरने वाली कंडीशन हो गई। पिताजी थोड़ा सा होश संभालते हैं और उसको 2 लाइनों के माध्यम से रिप्लाई देते हैं। पिता सबसे पहले बेटा पिताजी के पास में जाता और कहता कि पिताजी लव मैरिज करूला, नितर बैरी बावड़ी पड़ूला। ये थोड़ी सी मारवाड़ में बोलते हैं, नागौर साइड में बहुत ज्यादा प्रचलित है ये। बेटो बोलो कि पिताजी लव मैरिज करूला, कि मैं तो क्या करूंगा, लव मैरिज करूंगा। नितर बैरी बावड़ी पड़ूला, नहीं तो बैरी बावड़ी पड़ूला, नहीं तो मैं बैरी बावड़ी में जाकर पड़ूंगा। क्या बैरी मतलब कुएं में जाकर गिरूंगा क्या, और बावड़ी समझ गए, नितर बैरी बावड़ी पड़ूला, नहीं तो मैं कुएं में जाकर गिरूंगा। पिताजी जमाना ने देख डर गया, जीवंत जी मर गया। पिताजी देखो यार यो तो मोटो कहां सो गयो क्या, इससे इसो टाइम आ गयो कि बेटो आगे मन कह रहे हो कि लव मैरिज करूला, मार लो टाइम इसो तक मैं बाप के सामने आंख ही को नहीं मिला पाता, आजकल तो डायरेक्ट आके कह लव मैरिज करनी है। तो पिताजी जमाना ने देख डर गया, जीवंत जी मर गया। पिताजी बोलिया, पिताजी पन समझा रहे बेटा ने कि बेटा काहे पड़ो लव मैरिज में, प्यारा मजा तू ले नहीं सके, शादी रा कार्ड की न दे नहीं सके, नानेरा वाला मायरो भर नहीं सके, और बेटा जो लड़की आपरी माँ बाप री इज्जत रा कांकरा कर सके, वह कदी थारे माथे में जूता धर सके। इसलिए समाज रो एक ही कायदो है, माँ बाप री देखड़ी लड़की ल्यावण में ही फायदो है। ठीक है, ये इस प्रकार से पिताजी समझाते हैं। ये मारवाड़ में बहुत प्रचलित है, ठीक है, नागौर साइड में बहुत ज्यादा बोलते हैं। कभी कभी ब्याह रा मजा तू ले नहीं सका, अगर तू लव मैरिज करेगा तो ब्याह का कोई मजा नहीं आएगा, न तेरा कोई फेरा होगा, न की और होगो, कोर्ट का महीने जागो, 2 साइन करके तारो ब्याह हो जागो। शादी रा कार्ड की न दे नहीं सके, शादी के कार्ड तो किसी को बांट नहीं सकेगा, नानेरा वाला मायरो भर नहीं सके, नानेरा वाला मामा वाला ने पतो चलेगा कि भाई बेटो तो किया लव मैरिज कर रहे हो, तो मायरो भरेगा को नहीं क्या। और बेटा जो लड़की आपरी माँ बाप री इज्जत रा कांकरा कर सके, तो लड़की यानी कि उस लड़की को माँ बाप ने पाल पोस के 20 साल का किया है, वो अपने माँ बाप की इज्जत के कांकरे कांकरे करके तेरे पास में आ रही है, तो वह कदी थारा माथे में जूता धर सके, वो यानी कि कभी भी तेरी पिटाई कर सकती है। इसलिए समाज रो एक ही कायदो है, माँ बाप री देखड़ी लड़की लावण में फायदो है। तो पिताजी अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा शादी उसी लड़की से करना जिसको माँ बाप देख कर लाएं, नहीं तो लव मैरिज वाली तने कूट भी देगी ना, तो भी तू कहना बता कौन सा वो क्या ये हकीकत है। ठीक है, घरवाला ही कह देंगे आगे कुत्ते की जिद कह, मैं क्या करा, तू आप ही देख ही ले कह, तो तू ही गयो देखण ने कह। ठीक है, तो ये होती भी बैरी, तो यानी कि छोटी कुई होती है, नितर बैरी बावड़ी पड़ूला। बावड़ी भी एक वर्षा जल संग्रहण की विधि है। अरे भाई साहब, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, खड़ीन के बारे में बार बार में सवाल आता है, और सिंपल सा सवाल आता है, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है, खड़ीन है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई है। बस बार बार में यही सवाल आता है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आता। पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर देखेंगे कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक जो राव सिंह था, वो पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मारवाड़ आया था। ये बात हम मारवाड़ के इतिहास में पढ़ते हैं। ये जो खड़ीन विधि है, ये इन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा लगभग यानी कि 15वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। बहुत पुरानी विधि है। करते क्या है कि वर्षा का जो जल है ना, वो ढलान वाले क्षेत्र में संग्रहित कर लेते हैं, और जब बारिश का जल सूखेगा तो उस जमीन में नमी होगी और वहां पर खेती की जाएगी। वो खेती खड़ीन कृषि कहलाती है। बस कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, थोड़ा सा मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। इस प्रकार से मान लो कि खेत में क्या बना दी, पाड़ बना दी। पहले एक बार डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ऊपर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, हाँ सर। और ये क्या है सर, ये ढलान वाला क्षेत्र है। आपको खुद दिखाई दे रहा होगा, हाँ यार, नीचे क्या है, नीचे ढलान है। जब बारिश होगी तो बारिश का पानी कहां पर जाएगा सर, बारिश का पानी जाएगा ढलान वाले क्षेत्र में, बिल्कुल जाएगा। तो यहां पर लगा दिया हमने पहाड़, मतलब इस पानी को रोकने का काम कर दिया। पानी यहां पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा, और जब ये पानी सूख जाएगा ना, तब इस जमीन में बहुत बढ़िया नमी होगी, और फिर यहां पर खेती की जाएगी। अगर आप ओरिजिनल फोटो देखना चाहते हो तो सर वास्तव में खड़ीन कैसी होती है, यह तो केवल डायग्राम में इस प्रकार की खड़ीन होती है, जो मैंने किताब में फोटो भी दे रखी है। इस प्रकार से देखो, ये जो आपको पूरा का पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा ना,
ये तो लगा दी हमने पाड़, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से मेड़ लगा दी, पाड़ भी बोल रहे हैं, मेड़ी भी बोल रहे हैं, डोल भी बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा है। तो हमने क्या किया, पानी को रोकने के लिए एक मेड़बंदी कर दी, और ये ढलान वाला क्षेत्र है भाई। अब यहां पर बारिश होगी और यहां पर बारिश के पानी का क्या हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा। जब ये बारिश का पानी सूख जाएगा तो यहां पर खेती की जाएगी। अब बताओ कि इस पानी में कितनी नमी होगी जमीन में, बस यही है खड़ीन। ढलान वाले क्षेत्र में पानी का संग्रहण किया जाता है, वो खड़ीन है बस। ये विधि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने 15वीं शताब्दी के अंदर शुरू की थी। जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, मतलब पुरानी विधि है, लगातार परंपरा से चली आ रही है। खड़ीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे करते थे, मतलब कहां पर करते, जहां पर ढाल वाली जमीन होती ना वहां पर नीचे इस प्रकार से जल का संग्रहण किया जाता। वर्षा जल सूखने पर नमी वाली भूमि में खेती करते, जिसे क्या कहते, खड़ीन कृषि कहते। जब ये पानी सूख जाएगा तो यहाँ पर खेती की जाएगी, और ये खेती क्या कहलाएगी, खड़ीन कृषि कहलाएगी। बस इतनी सी बात थी, हो गया, ओके, इतनी सी बात थी, हो गया कंप्लीट। चलो सर आगे होगी। वैसे यानी कि आपकी सारी की सारी जल संरक्षण की विधियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब छोटे मोटे पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे पार्लर पानी कहने का, पार्लर पानी देखे डोगे तारो, देखे डोगे, मतलब पार्लर पानी पीड़ होएगे। हरियाणा जिद राजस्थान में आवे ने तो उन गयो राजस्थान के कुंडाळू पानी जच्चे को नहीं, एक दो दिन पी लेगा, फिर पतो को नहीं, भगवान जाने के तबीयत खराब होगी और कहेंगा कि मार तो पार्लर पानी लड़ गयो गए, मतलब बेरो को नहीं कतरा लड़ा है, लेकिन कहेंगा मार तो पार्लर पानी लड़ गयो, मतलब जहाँ तांतियों लड़ गयो, जानी पानी की कमाई न जाएगी लड़ गयो गए। हकीकत में ये कहते हैं, ये जो अपने कुंड होते हैं ना, कुंड का जो पानी होता है ना, जो हम बारिश के जल का संग्रहण करते हैं, यही पानी पार्लर पानी कहलाता है। और यह पानी की कद्दी ओढ़ को नहीं उसका, बूढ़ी हमेशा वही पानी पीता, बिसलरी तो जानता है को नहीं, आ जाइए बिसलरी तो कहीं पानी न पीता, कद्दी बीमार को नहीं होता, यो पार्लर पानी। मतलब नाड़ी है, टांका है, कुंड है, के अंदर जो बारिश को पानी इकट्ठा हो गया ना, वह बारिश का पानी ना पाके कहवा पार्लर पानी कहवा भाई। कुंड में जो पानी हुआ वही पार्लर पानी हुआ, हर कोई को जो पानी सूट भी को नहीं हुआ। हाँ, बुक में नहीं है कि अरे क्यों कोने, बुक में ये टॉपिक सिंचाई परियोजना के बाद में देखो, थोड़ा सा टॉपिक है, आधा पेज का महीने, इल्ली साइड में पेज देखोगा तो खोल के मिल जाएगा, ताने यो टॉपिक है यो टॉपिक है, ठीक है। हाँ, कौन सी वीडियो बनाई, अरे यार तुम कहोगे वो ऑफर दे देंगे कल, ठीक है, चलो आ जाओ अब आगे। पार्लर पानी समझ गया, नाड़ी टांके में जो बारिश का जल होता है, बारिश का पानी होता है, वही क्या होता है, पार्लर पानी होता है। ओके सर समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ मतलब कुंड का मायने जो बारिश को पानी इकट्ठा होगा वही पार्लर पानी है। एक लेवा तालाब अभी 12 के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि वर्षा जल संग्रहण की संरचना एक प्रकार से तालाब है, ये कहां पर है, 12 में। एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, लेवा तालाब कहां पर है, 12 के अंदर है। पूछा नहीं पूछा ध्यान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब ये भी एक प्रकार की वर्षा जल संग्रहण की संरचना है, भी वर्षा जल संग्रहण करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और ये लेवा तालाब कहां पर है, लेवा तालाब 12 के अंदर है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हो गया बस कंप्लीट। अब यानी कि जल संरक्षण के लिए कुछ अभियान चलाए गए हैं, एक तो बहुत बढ़िया अभियान है अमृतम जलम अभियान, ये राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसमें राजस्थान पत्रिका बार बार में अपने पाठकों को यह संदेश देती रहती है कि आपको जल का संरक्षण करना है। अगर आज आप जल का संरक्षण करोगे तो कल आपका भविष्य सुरक्षित होगा, जल है तो कल है। तो अपने को केवल इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो अमृतम जलम अभियान है ये किसके द्वारा चलाया गया है, राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया है। जल संरक्षण करने के लिए अपने पाठकों को यह पत्रिका संदेश देती है कि हमें बारिश के जल का संग्रहण करना है, ठीक है। चलो भी आगे एक थोड़ा सा और अभियान याद रख लेना, ये थोड़ा सा करंट के हिसाब से है। अगर तुम देखोगे ना यार सर आपने तो किताब में हो सकता है नहीं देखो, लेकिन एक करंट के हिसाब से है। अभी यानी का 2025 में शुरू किया गया अभियान है ये, ठीक है, बहुत प्यारा अभियान है का कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये सरकार ने अभियान चलाया है। ये भी मतलब वर्षा के जल संग्रहण के लिए अभियान चलाया गया, मतलब हमें क्या करना है, वर्षा के जल का संरक्षण करना है। तो अपने को केवल इतना सा ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो इतना सा पूछेगा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किससे संबंधित है, वर्षा जल के संरक्षण से संबंधित है। तो अपने बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा अभियान चलाया गया, आप फोटो भी देख सकते हो, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जल संचय जन भागीदारी संवाद कार्यक्रम, ठीक है। लोगों को संदेश दिया जाता है कि आप यानी कि
बारिश का पानी है, वर्षा का जल है, उसका क्या करो, बढ़िया तरीके से संरक्षण करो। क्या ठीक है, उसको ज्यादा वेस्ट मत करो। ये सरकार के द्वारा बार बार मतलब समय समय के ऊपर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं इस प्रकार से पोस्टर के द्वारा। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में प्रवासी राजस्थान अपनी मातृभूमि के लिए जिम्मेदारी निभाते हुए जल संचय के कार्यक्रमों में उत्साह से भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में 45 रेड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, तो वर्षा के पानी को संग्रहित करेंगे और भूमिगत पानी के स्तर को बढ़ाएंगे, यानी कि जो भूमि का पानी है उसके स्तर को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अपने को लिए ध्यान रखना है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान ये जल संचय से संबंधित है, जल के संरक्षण से संबंधित है। बस ये थोड़ा सा करंट के हिसाब से पॉइंट है, थोड़ा ऐड कर लेना। ओके, और यानी कि हम जल संरक्षण को रोकने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। हमें जल का संरक्षण करना है, हमें पानी का संग्रहण करना है, तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो। तो सबसे बढ़िया उपाय, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ भी। जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगी उतनी ज्यादा बारिश होगी, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षारोपण करो। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली हम समझ चुके हैं सिंचाई परियोजनाओं में, मतलब एक एक बूंद काम आनी चाहिए, क्या जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई पद्धति कहते हैं। तो एक एक बूंद है वो पौधे तक पहुंचे, ज्यादा पानी वेस्ट ना हो, इसके लिए आप सिंचाई प्रणाली में बूंद बूंद पद्धति काम में ले सकते हो। वर्षा के जल का संग्रहण करो, जो बारिश होती है उसके पानी का क्या करो, संग्रहण करो, उस पानी को ज्यादा वेस्ट मत करो। और शुष्क कृषि तकनीक, जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर अच्छी कृषि तकनीक अपनाओगे। ठीक है, जैसे मरुस्थल वाला क्षेत्र है वहां पर कुछ अच्छी मतलब बढ़िया कृषि की तकनीक अपनाओ। जैसे मान लो आपने खड़ी प्रणाली से कृषि कर ली, तो ये भी बढ़िया कृषि पद्धति है। तो ऐसी कृषि पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए। उसी के साथ में आपका ये प्यारा सा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, छोटा सा टॉपिक था। अब बताओ, हाँ हिंदी की बस आने वाले 4-5 दिन के अंदर, और बताओ कल मैं सारा डाउट दूर कर दूंगा। कल अपन बातों का इस मतलब रखेंगे, ठीक है क्लास, कल बातों का सेशन रखेंगे, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे फिर। हाँ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ भाई। कल करेंगे बातें, कल आ जाना अपने क्लास के अंदर, सारे जुड़ के वहां पर बातें बातें करेंगे, कल सारे डाउट दूर करेंगे जो भी होगा अपने। ठीक है, और ये साथ साथ में टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, इनको बढ़िया पढ़ते रहना। चलो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा है नहीं, देख लोगे। हाँ लेकिन सवाल जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से।